प्रणाम मैं मन कोई ले रे मान तो सहजे होते संत से मुश्किल आसान रहते तब भगवंत को जिनके पद रजे परसता सब धरती काज दे सब वन तल में कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या जा राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सर। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंडर में धीरकता का अंग चल रहा है। महाराज धिक्कार रहे हैं उन्हें जो मनुष्य शरीर पाकर संतों के ज्ञान को, सदगुरु के ज्ञान को, केवल भगवंतों के ज्ञान को शिरोधारी नहीं करते, यानी अपने शीश पर धारण नहीं करते, यानी अपनी बुद्धि पर ज्ञान का विवेक नहीं जगाते, यानी ज्ञान की समझ नहीं कर। जिसने ज्ञान समझ लिया, ज्ञान धारण कर लिया, ज्ञान के अनुसार अपने स्वरूप का बोध कर लिया, अविनाशी का बोध कर लिया, सतराम का बोध कर लिया, वो तो जीते जी ही मुक्त हो गया। अब उसको अपनी मुक्ति के लिए और कुछ करनी और कुछ क्रिया और कुछ उपाय करना बाकी नहीं रहा। और करनी क्रिया उपाय से भी स्वरूप का बोध, परम पद, आनंद पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर करता। सतगुरु के शब्द की महिमा कहने में नहीं आती। शब्द क्या काम करते हैं देखो, बिना ही साधन के, बिना ही करने के, बिना ही क्रिया के अमरगर की प्राप्ति करा दे। बोले अमरगर कहाँ है? अमरगर के लिए कहीं चल के जाना पड़े, कहीं दूर है? नहीं, मन से दूर। महाराज कह रहे सब सतलोक माए हैं और सतलोक सबके माए। माया मोह से उलझिया ताते सूझे नाई। सब सतलोक में ही रहते हैं और सबके पास सतलोक है, लेकिन माया मोह से उलझे हुए हैं। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपको वो सतलोक की अनुभूति हो नहीं पा रही। तो महाराज कह रहे घर आश्रम बांध कर संतन पोखे लाए, ताकू धृक सुखे राम कहे द्रक नर जन्म कवाय। कह रहे आपने गृहस्थ आश्रम में आप रह रहे हैं अभी। गृहस्थ आश्रम भी एक आश्रम है जिसमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण चुकाते हुए आप अपने आत्मा का कल्याण कर परम पद को पाते हैं। ऐसा ये गृहस्थ आश्रम। तो महाराज कह रहे हैं कि आपके ऊपर ऋण है। किनका? ऋषियों का, संतों का। तो वो क्या ऋण है? संतों से आपको ज्ञान लेना है और बदले में आपको उनको पोषण देना है। क्योंकि गृहस्थ के पास वो सब चीजें हैं जो शरीर को पोषित करती, जो शरीर को भाड़ा देने के काम आती। तो आपको संतों को भाड़ा देना है, आपका तो इतना ही काम है, और बदले में वो आपको अमूल्य ज्ञान दे जाएंगे। तो घर आश्रम बांध कर संतन पोखे लाए। आपने गृहस्थ आश्रम बांधा है जहां पर आपके पास सब व्यवस्थाएं हैं खाने पीने की, है कि नहीं? किचन में सब
ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद भी वो आपका भोजन प्रसाद किन्हीं संतों के काम नहीं आवे, किन्हीं संतों के लेखे नहीं लगे। तो महाराज कह रहे कि वो ग्रस्त को भी धिक्कार है कि आपने संतों को पोषित नहीं किया। ताकूदिक सुखराम के धृक नर जन्म कुवाई। उसका जन्म लेना और गृहस्थ आश्रम में बांध कर रहना भी धिक्कार है, यदि वो संतों की सेवा में नहीं लगता है। संतों की सेवा में लगेगा तो संत ऐसे ही सेवा नहीं लेंगे आपसे, आपको बदले में कुछ न कुछ ज्ञान की बात बता जाएंगे, और उस ज्ञान की बात से ही आप बिना ही प्रयास के भवसागर से तिर जाओ। तिरना जो होता है वो ज्ञान से ही होता है, करनी क्रिया से तिरना नहीं होता। करनी क्रिया तो और अंदर उलझा देती है, फंसा देती है, अटका देती है। संत आपको क्या बताएंगे? आत्म में परमात्मा ताकू खोजे नाय, वादे हे सुखराम कहे धृक धृक है जग माय। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेद। और आत्म देव कौन है? परमात्म देव के ही रूप है आत्म देव। आत्म देव में और परमात्म देव में कोई अंतर? वो सागर है, ये बूंद है, बस इतना ही फर्क है। इस बूंद को वापस क्या करना है? सागर में मिला है। जैसे बूंद मिली सागर, पकड़ सके क्या कोई कर। अच्छा बताओ, बूंद में कितना प्रतिशत सागर है? एक बूंद में कितना प्रतिशत सागर है? 100%। 100% पानी है। पानी के सिवाय बूंद में और कुछ नहीं। तो आत्मा में कितने प्रतिशत परमात्मा है और कितने प्रतिशत जीव है? 100% परमात्मा है, जैसे बूंद में 100% पानी ही है, चाहे वो बूंद हो। ऐसे ही आत्मा में 100% परमात्मा है, 1% भी उसमें से कम नहीं है, पूर्ण है। ऐसी पूर्णता का आप अनुभव सतगुरु के ज्ञान से ही कर सकते हैं। बाकी तो हम सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में ही रहते हैं। कभी परमात्मा स्वरूप का, सत स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, राम स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बिना सदगुरु के ज्ञान के हमें बोध होता ही नहीं। तो महाराज कह रहे आत्म में परमात्मा आपको खोजे ना है। आपकी आत्मा में ही परमात्मा है, यानी आपकी आत्मा ही परमात्मा है। आपकी आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। और आपकी आत्मा ही सत है और परमात्मा भी सत है, क्योंकि वो एक ही जाति के, विजातीय नहीं। अंश करने से तो वो आ गया। हाँ, अंश तो उसका अंश वो ही है। भी है। अंश तो अलग हो जाता है, अंश अंशी से अलग हो जाता है, लेकिन आपकी आत्मा परमात्मा से अलग है ही नहीं। वो परमात्मा ही है, लेकिन वो परमात्मा है इसका पता ही नहीं। खोजे ना ही मतलब आपकी आत्मा ही परमात्मा है, इस बात का आपको ज्ञान ही नहीं, भूल पड़ गई। तो तीन लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सरवर आवरण न कोई। सदगुरु के समान आपको ज्ञान देने वाले दूसरे कोई मिलेंगे नहीं, जो आपकी आत्मा में ही परमात्मा की खोज करा दे। दीन के दर्शन आपके भीतर ही करा दे।
परमात्मा के दर्शन, दीनानाथ के दर्शन इस दीन आत्मा में ही करा दे। तो आत्म में परमात्मा ताकू खोजे नाय। महाराज उसकी खोज करो, आपके स्वरूप की। आप कौन हो वास्तव में? आप सत हो। आप कल भी थे, आप आज भी हो, आप कल भी रहोगे। आप अजर हो, आप अमर हो, आप अविनाशी हो। ऐसी खोज आपने की क्या? ऐसे स्वरूप को आपने पाया क्या? अपने आप तो ऐसे स्वरूप का बोध समझ होती ही नहीं। अपने आप तो इंद्रियों से जो मैं दिख रहा है ये शरीर ही मैं मानता हूं कि यही मैं हूँ। आड़ मास का पुतला ही मैं हूँ। और ज्यादा से ज्यादा कोई थोड़ा बहुत समझ लेता है तो अपने आप को जीव मानने लगता है कि मैं एक शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाता हूँ। तो उसके लिए फिर दूसरे शरीर में मुझे दुख नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, कष्ट नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पर कोई पाप नहीं करता, पुण्य के कार्य करता हूँ जिससे मुझे आगे सारे सुख मिल जाए। इससे अधिक जानकारी किसी को नहीं है बिना सब। यहां तक की जानकारी कर लेते। शरीर होने की जानकारी तो सबको है, और जीव होने की जानकारी पुण्य को है। जो पुण्य कर रहे हैं उनको जानकारी है, इसीलिए तो पुण्य कर रहे हैं। बाकी पुण्य भी कौन करे, क्यों करे? आगे मिलेगा इसीलिए पुण्य करते हैं। बाकी क्यों करेंगे पुण्य? लेकिन अपने स्वरूप होने की, सत होने की, अविनाशी होने की, सत्य होने की, नित्य होने की, सर्वत्र होने की समझ बिना सदगुरु के हमें आती ही नहीं। पुण्य में और कर्तव्य कर्म में फर्क होता हम्म। पुण्य तो हमें आगे मिलेगा उस भाव से करने। और कर्तव्य कर्म जो है आपका करने का धर्म है, करना ही पड़ेगा आपको, उसलिए करते हो। तो आत्म में परमात्मा ताकू खोजे ना। मेन चीज क्या है? उसे खोज। मेन चीज तत्व है, तत्व है, सत है, अविनाशी है, सतराम है। वो आपके आत्मा में ही निवास करते हैं, सता रूप से सर्वत्र रहते हैं। उसकी खोज, उसकी शोधना आपको अपने घट के भीतर ही करनी। जिन पाया जिन, है। घट ही पाया। बायर फिर जन्म गमाया। परमात्मा को खोजने के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं जाते बाहर। पर मिले कहाँ? मिल सकते ही नहीं। मिले। कह रहे जिसे भी मिले हैं घट में ही मिले, यानी अपने में ही मिले हैं। यानी आप स्वयं ही हो। जब तक आपको आप में परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक आपको बाहर भी नहीं मिलेंगे। तो आत्म में परमात्मा, सब जगह परमात्मा के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको परमात्मा बनना पड़ेगा। जब तक आप परमात्मा नहीं बनोगे तब तक आपको परमात्मा कहीं दिखाई भी नहीं देगा। तो आत्म में परमात्मा ताकू खोजे नाय। वो खोज करो आप। खोज ही करनी है, रिसर्च ही करना है, इन्वेस्टिगेशन ही करना है। तो इसकी रिसर्च करो, इसका इन्वेस्टिगेशन करो कि परमात्मा आपकी आत्मा में ही है और आपकी आत्मा परमात्मा में ही है। आपकी आत्मा और परमात्मा एकदम ओत प्रोत है, एकदम अरस परस है, एकदम मिली हुई है, जिसको कोई अलग कर नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है कि आपकी आत्मा को परमात्मा से अलग कर दे। इतनी मिक्स है, यानी वो ही है। जब वो ही है तो उसको उससे अलग कौन करे? जैसे शरीर और जीव अवगान हुआ, हम्म। ये सब सच्ची आनंद अगर आत्मा का दर्शन। बस
मन का अंत करे सोई सम। जीव भाव आपका मन ही तो है, आपकी बुद्धि तो है, आपका चित्त ही तो है, आपके अहम ही तो है, आपके प्राण ही तो है। ये सब जीव बने हुए हैं। और जीव का भी कोई अस्तित्व होता नहीं है, जीव भी केवल इस आत्मा के ऊपर भासता है। इस आत्मा के ऊपर जीव का भी केवल एक आभास, प्रतिभास है, चिदाभास है। वो भी उस चेतन के कारण जीव आभास में आता है। चेतन नहीं हो तो जीव का भी कोई वजूद अस्तित्व। और उस चेतन के कारण ही ये शरीर भास रहा है। इस शरीर का भी केवल एक आभास है। वास्तव में शरीर है नहीं, केवल एक इसका प्रतीतीय आभास है। मिट्टी का ढेला है। हाँ, घड़ा बना हुआ है ये मिट्टी का। जब ये अपने मिट्टी होने को पहचान जाएगा कि मैं मिट्टी हूं, घड़े को जब पता चल जाए कि मैं मिट्टी हूं, मिट्टी के सिवाय मैं और कुछ भी नहीं हूं, तो घड़े के फूटने पर घड़े को कुछ दुख होगा। जब उसे घड़ा मानेगा अपने आप को, तो उसे दुख होगा कि मेरा घड़ा होना फूट गया, चला गया, मिट गया। जब उसे समझ हो गई घड़े रहते हुए कि मैं मिट्टी और मिट्टी के सिवाय और कुछ भी। अच्छा, घड़े में कितनी प्रतिशत मिट्टी होती है? 100%। निज तत्व में विलीन हो It's 8:30. उसका घड़े में 100% मिट्टी ही होती है, मिट्टी के सिवाय और कुछ। वो किसी काम से घड़ा बन गया, पानी भरने के लिए। तो आप भी किसी काम से शरीर बन गए। हो तो आप परमात्मा ही। घड़ा है तो मिट्टी, लहर है तो जल ही, आभूषण है तो सोना ही। इसमें रेल बदला काम आता है, रेल बदले के कारण रहता है। तो महाराज कहने की ऐसे ही खोज करो। आपकी आत्मा भी परमात्मा ही है। वो किसी काम से जीव बन गई, किसी काम से शरीर बन गई। तो आत्म में परमात्मा ताकू खोजे नाय। उसको खोजो, उसकी शोधना करो, वहां तक पहुंचो। केवल शरीर ही मत बने रहो, केवल रूप का ही पोषण मत करते रहो, केवल जीव ही मत बने रहो, केवल पाप पुण्य में ही मत पड़े रहो। उस अविनाशी की सत्य की खोज कर लो, जो सदा है और सर्वत्र है, जिसका कभी नाश होता नहीं। उसकी खोज होते ही, उसकी समझ आते ही आप निश्चिंत हो जाओ कि मेरा स्वरूप तो ऐसा है। तो तो आनंद मुझे के किस बात का डर? आनंद के लोक में रमण करोगे। हाँ, मुझे किस बात की चिंता, मुझे किस बात का दुख, जब मैं शरीर हूं ही नहीं, जब मैं जीव हूं ही नहीं। जीव हूं तो आवागमन 84 में आएगा जाएगा। मैं जीव ही नहीं हूं, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं जो परमात्मा ही हूं, परमात्मा का ही स्वरूप हूं। और सदा हूं और सर्वत्र हूं, यूनिवर्स हूं। इसकी खोज, इसकी समझ हमारी बुद्धि पर, इसका विवेक, इसका ज्ञान प्रकट जाए, इसका हमें अपरोक्ष अनुभव हो जाए। परोक्ष अनुभव तो किसी के माध्यम से होता है, अपरोक्ष यानी डायरेक्ट। जगह हो गए। इसकी खोज करने के लिए कह रहे हैं महाराज। जिसने इसकी खोज कर ली वो तो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निशोक हो गया, निशंक हो गया, निडर हो गया। तो आत्म में परमात्मा ताकू खोजे नाय। जिसने नहीं खोजा है उसके लिए कह रहे हैं महाराज।
वादेही सुखराम के धृक धृक है जगमाय। वो देही धारण करके मनक जमारा धारण करके इस धराधाम पर आया है, अवतरित हुआ है, व्यक्त हुआ है और व्यक्ति बना है। व्यक्त होने के कारण ही व्यक्ति बना है। आप अव्यक्त रूप से सब जगह रहते हो, लेकिन कभी कभी आप व्यक्ति बन के व्यक्त हो जाते हैं। तो आपका व्यक्त होना अव्यक्त की पहचान के लिए हुआ है। आपको ये व्यक्तिपना क्यों मिला है, आप व्यक्त क्यों हुए हो? ताकि आप अपने अव्यक्त स्वरूप को पहचान पाओ, अव्यय स्वरूप को पहचान पाओ। अव्यक्त और अव्यय स्वरूप की खोज के लिए ही आपको व्यक्त किया गया है, आपको व्यक्ति बनाया गया है। समझ पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। कितनी सरल और सटीक व्याख्या है। तो ऐसे व्यक्त होने के बाद आप अव्यक्त को नहीं जान पाते तो धिक्कार है। आपको बुद्धि ही परमात्मा ने इसीलिए दी कि आप अव्यक्त को प्राप्त है, प्राप्त नहीं करना है, प्राप्त को पहचानना है। जो प्राप्त है उसको भूले बैठे हो। प्राप्त नहीं करना, कुछ प्राप्त आप कर ही नहीं सकते, कुछ प्राप्त होता ही नहीं है। प्राप्ति के सागर में तो डूब रहे। जो आपको मिला हुआ है उसकी पहचान नहीं। खजाना आपके पास है, लेकिन खजाने का आपको पता। सदगुरु आपको आपके ही खजाने का पता बताते हैं कि देख, ये तेरे पास खजाना है, ये खजाने की चाबी है, लगा चाबी, खोल खजाना और आनंद ले। खजाना आपसे दूर नहीं है, खजाना आपके भीतर ही है। लेकिन आपको उस ताला नहीं, ताले की चाबी नहीं पता, पासवर्ड नहीं पता। तो बोले कौन खोलते ताला? तेरे ताला ताक सबद ही खोले। सदगुरु के दिए हुए शब्द आपके सारे खजाने पर जड़े हुए ताले खोल देते, भरम के किवाड़ खोल देते हैं, हटा देते हैं। ताड़ा ताक सबदी खोले और कह रहे रंकार धुन आगम बोले। आगे से आगे परमात्मा स्वरूप होते जाते हो आप, राम स्वरूप होते जाते हो, निरंकार स्वरूप होते जाते हो, आगे से आगे बढ़ते जाते हो। आपका माया का जो बोध है, माया का जो अध्यास है, जीव का जो अध्यास है, देह का जो अध्यास है, वो छूटता जाता है। किसके? ज्ञान के जोर से, ज्ञान की ताकत से, स्वरूप के बोध से, सत्य की पहचान से, अविनाशी की पहचान से। तो फिर वो अविनाशी की पहचान तो आपने की नहीं, क्योंकि आपको सदगुरु मिले नहीं। सदगुरु मिले होते तो आपको अविनाशी की पहचान कराते। तो महाराज कह रहे कि उनको धिक्कार है, मनुष्य शरीर पाकर भी अव्यक्त को नहीं पाया, अव्यय को नहीं समझा, जिसका कभी व्यय होता ही नहीं, जो कभी खर्च होता ही नहीं। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। कह रहे ऐसे परमेश्वर से आपने प्रीत नहीं लगाई। परमेश्वर सु प्रीत नहीं, ज्ञान उठा पे आय। दृक दृक सो सुखराम के, गुरुद्रोही जग माय। ऐसे परमेश्वर से प्रीत नहीं है। आपको तो प्रीत किसमें है? नाशी में है, क्षणिक में है। जो थोड़ी देर रहता है उसी में प्रीत है। अविनाशी में प्रीत है ही नहीं, क्योंकि अविनाशी की समझ ही नहीं है, प्रीत कैसे होगी?
जिसको देखा ही नहीं है उससे प्रीत कैसे करोगे? जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं है कैसे प्रीत करोगे? वो तो सदगुरु मिलते हैं तो वो बताते हैं कि देखो भाई ऐसा अविनाशी होता है, और वो कहते हैं कि दिखे सो सकल विनाशी। जो आपको आज दिन तक दिखा है, जो आपके आज दिन तक के अनुभव है, वो सब विनाशी, वो सब व्यर्थ है, वो सब बेकार है, जब तक आप अविनाशी को लख नहीं लो, अलग को लख नहीं लो। अलख निरंजन, वो अलग है, निरंजन है, उसका अंजन नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर ही है। शरीर तो हमें लखने में आ जाता है आसानी में, इंद्रियों के द्वारा गाइए, लेकिन वो इंद्रियों के द्वारा गाइए नहीं है, क्योंकि रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। तो ऐसा अविनाशी, ऐसे परमेश्वर से आपने प्रीत नहीं लगाई। परमेश्वर सो प्रीत नहीं। यदि आपको प्रीत लग जाती तो आपके खटरस और नवनिधि अष्ट सिद्धि सब फीकी लगने लग जाती, उनमें स्वाद नहीं रह जाता। उनमें स्वाद है, इसका मतलब परमेश्वर सो प्रीत नहीं, ज्ञान उठापे आए। ऐसे अविनाशी के ज्ञान को उठापता है। उठापता है यानी धारण नहीं करता है। तो दृक दृक सो सुखराम के गुरुद्रोही जगमाए, उसको धिक्कार है, धिक्कार है। क्योंकि सदगुरु जो आपको अविनाशी का ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को धारण नहीं कर रहे हो, उस ज्ञान का अनुसरण नहीं कर रहे हो, उस ज्ञान के फॉलोअर नहीं बन रहे हो, तो आप गुरुमुखी हो या गुरुद्रोही। काछ लंपटी दृक है, दृक जूठा कह बैण, दृक दृक सो सुख राम के, होय नर बिरचे सैण। कह रहे महाराज जो चरित्रहीन है, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए संसार के शास्त्रों की सारी मर्यादाओं को ताक में रख देता है, यानी मर्यादाहीन होकर स्वार्थ पूर्ति के लिए सुखों के भोग में लगा हुआ है, और वो संसार के शरीर के सुखों को ही सर्वोपरि मानता है। महाराज कह रहे कि उनको भी धिक्कार है। और झूठा कह बैठ, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने सुखों के लिए झूठ बोलने के पाप करने से भी नहीं चूकता। भोगी बाबा। तो उसे भी महाराज कह रहे हैं धिक्कार है। कोई नर बिरचे से, जो आपके सैण हैं, जो आपके हितैषी हैं, जो आपके भलाई करने वाले हैं, उनकी भी बुराई करते हैं। जो आपको सतमार्ग पर ले जाने वाले हैं, उनकी निंदा करता है। जो आपको सही राह पर लगाते हैं, कहते हैं आपको बात कि तू कर रहा है जो गलत है, तो उनको बात बहुत कड़वी लगती है, स्वाती नहीं है। काच लंपटी को कोई कहो कभी तू ठीक नहीं कर रहा है, तो वो आपका विरोधी हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। तो दृक दृकता को जन्म है, बेन पलट होए जाए, ताको दिक सुख राम के, वे नर सूखा खाए। और कह रहे महाराज किसको धिक्कार है? जो वचन कहकर पलट जाता है, जो अपनी बात से यू टर्न ले लेता है। आज क्या कहता है, थोड़ी देर बाद क्या कहता है, कल क्या कहता है, परसों क्या कहता है। महाराज कह रहे हैं उनको धिक्कार है।
उनका मन स्थिर नहीं है, उनका मन चंचल है। वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किस हद तक गिर जाएंगे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इस संसार के अंदर ऐसे नर नारी कितने ही हैं। वो भले टॉप से टॉप पोजीशन पर ही क्यों ना पहुंच गए हो, उनको भी महाराज ने कहा कि धिक्कार है, ये तुम अपनी बात से पलट जाते हो, थूक कर चाटते हो। ताको धिक सुखराम के वे नर सूखा खाए। महाराज कह रहे कि उनको भी धिक्कार है, जो किसी काम को करने के बदले रिश्वत खाता है, रिश्वतखोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, उन सबको भी महाराज ने धिक्कार है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज है। धन्य हो, धन्य हो परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने। धन्य हो, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान। It's 8:45. धन्य, धन्य केवली भगवता ने। धन्य हो, धन्य हो जीवावतार जात ने। धन्य हो, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने। धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम।